दोस्तों कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपके लिए जेईई मेंस क्विज लेकर आया हूँ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। पहला क्वेश्चन हमने मैथ्स से लिया है और ये मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स is the element of 0 and pi upon 2, then cos power 12x plus tan power 12x within bracket and within another bracket 3 into cos power 10x plus tan power 10x plus cos power 8x plus tan power 8x bracket close and plus within another bracket cos power 6x plus tan power 6x is equal to. There are four options. Option A 4, option B 1, option C 3, option D 2. Your time start 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ये द करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो आइए देखते हैं हम इसका करेक्ट ऑप्शन 2 कैसे हुआ। सॉल्यूशन करते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। वी हैव साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 and x vary from 0 to 90 degree. So this way we can transpose the sine square x to that side. If we transpose sine square x to that side, sine x will is equal to 1 minus sine square x, and 1 minus sine square x is cos square x. So we shall write sin x is equal to cos square x. So this is number 1. Again, if we divide both the side by sin x, we shall get sin x upon sin x this side, and on that side cos x upon sin x. One cos x will cancel with cos x. So dividing both the side with cos x, and this way cos x, one cos x is cancelled with this cos x, and here it has become tan x. Tan x is equal to, this is cos x, so it is our second cos x. This way sin x upon cos x will become tan x, and here cos x cancelled by cos x. Now what was our given expression? The given expression was, तो ये हमारी given expression है। इसमें हम फर्स्ट से लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, बट यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन में tan x इज इक्वल टू cos x, तो ये जितने भी tan x हैं इन सबको cos x में टर्न कर देते हैं पहले, और बाकी सभी को एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसको cos x में टर्न कर देंगे, और इस tan को भी cos x में टर्न कर देंगे, और इस tan को भी cos x में टर्न कर देंगे, इस tan को भी cos x में टर्न कर देते हैं, और बाकी सबको एज इट इज़ लिख देते हैं। बिकॉज ऑफ tan x इज इक्वल टू cos x, तो सबको पहले cos x में टर्न करते हैं, फिर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x में टर्न कर लेंगे। सो फर्स्ट टर्निंग tan x इंटू cos x। तो ये हमने इस tan पावर 12x को cos पावर 12x में टर्न कर दिया, और ये cos पावर 10x को एज इट इज़ रहने दिया। इस tan पावर 10x को cos पावर 10x में टर्न कर दिया। हमने करना था लेकिन रह गया, करते हैं इसको टर्न। तो इस तरह से इस tan पावर 10x का cos पावर 10x हो गया, और cos पावर 8x एज इट इज़, और tan पावर 8x का cos पावर 8x कर दिया टर्न। इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं cos पावर 6x एज इट इज़, और tan पावर 6x का cos पावर 6x कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ cos पावर 12x कितने होते हैं, 2 हैं। 2 इंटू cos पावर 12x, और प्लस इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। cos पावर 10x यहाँ पर 2 हैं, तो 2 cos पावर 10x, और cos पावर 8x भी 2 हैं, प्लस 2 cos पावर 8x,
अब यहाँ पर हम आते हैं, कॉस पावर 6x भी 2 हैं, प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, कॉस पावर 6x ये दूसरे ब्रैकेट में है। तो अब हम इस सभी को कलेक्ट कर लेते हैं, जितने 10 हैं, जितने 8 हैं और जितने 6 हैं, और इधर लिखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 cos पावर 12x है और 2 cos पावर 10x है, 2 cos पावर 8x है, 2 cos पावर 6x है। तो सभी में से पूरे ऑल ओवर 2 कॉमन ले लेते हैं। अब बचता है हमारे पास cos पावर 12x यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 3 और ये 2 चला गया, तो cos पावर 10x, cos power 10x and cos power 8x plus cos power 8x and ब्रैकेट क्लोज प्लस ये भी 2 चला गया है, तो cos पावर 6x, cos पावर 6x। अब हम इस सभी को टर्न कर लेते हैं साइन में। हमारे पास था साइन x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, तो कॉस स्क्वायर x के प्लेस पर हम साइन x रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 होगा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन पावर 6x, और ये होगा प्लस 3 कॉस पावर 10x के प्लेस पर साइन पावर 5x, हाफ होता जाएगा 5x, और इस कॉस पावर 8x के प्लेस पर होगा प्लस साइन पावर 4x, और इस 6 के प्लेस पर होगा प्लस साइन पावर 3x, सिंस 3 to the 6, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट के बाहर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म में बना हुआ है। यहां पर मैक्सिमम साइन की पावर है 3x, तो हम साइन पावर 3x कॉमन ले लेते हैं। So that will become 2 into sin power 3x, और विद इन ब्रैकेट यहाँ पर रह जाएगा 6 का हाफ sin पावर 3x, और यहाँ पर रह जाएगा 3 plus 3 sin पावर 2x, और ये होगा प्लस साइन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। इसे हम साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, इन सभी को 3 साइन एक्स। तो हम इन सभी के प्लेस पर साइन क्यूब एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2 साइन क्यूब एक्स एज इट इज। ये साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं हम इसे, साइन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। और अगर हम सभी का क्यूब 2 को बाहर लेते हुए सभी का क्यूब इस तरह से ले लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। एंड अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं विद इन ब्रैकेट,
So 2 sin x, it will become sin square x, 2 sin square x, 2 within bracket sin square x plus sin x whole cube, that is 2 is common outside, and substituting the value of x as 0, यहाँ पर 0 रखते हैं साइन एक्स के वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई पॉइंट 2 के बीच में थी इसके वैल्यू एक्स की, तो 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 1, सो दैट विल 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 क्यूब हो जाएगा इस तरह से 1 क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब मीन्स 2, तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आंसर। तो हमने एक वैल्यू 0 रखी, दूसरी वैल्यू पाई पॉइंट 2 वैल्यू 0 होती है तो 0 हो जाएगा ये पूरा, और ये 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 पावर 3 मीन्स 1 पावर 3 विच इज 1, सो दैट इज 2, दिस वे 2 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर पहले x की वैल्यू 0 रखी और दूसरे x की वैल्यू पाई अपॉन 2, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 0 रखने पर ये हो गया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दैट विल 1, इस तरह से 1 हो गया, और यहाँ पर साइन पाई अपॉन 2 रखने पर x की जगह पर पाई अपॉन 2, तो दैट विल बी 0, ये 0 हो गया, तो इस तरह से 1 बचा, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, दिस वे वी हैव गॉट द आंसर 2। Our second question is from physics, kinetic theory of gases, और ये क्वेश्चन 2019 में 12 अप्रैल को शिफ्ट सेकंड में JEE मेन में पूछा गया था। A domestic gas with rigid molecule does 10 joule of work when expanded at constant pressure। एक डोमेस्टिक गैस है और उसके मॉलिक्यूल बहुत रिजिड हैं, बहुत पास हैं, मतलब कठोर हैं, और वो 10 जूल का वर्क करती है। व्हेन एक्सपेंडेड, जब उसे एक्सपेंड किया जाता है, जब पास है तो उसे एक्सपेंड किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को एक्सपेंड किया जाता है तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रिजिड हैं, उन्हें जब एक्सपेंड किया जाता है, पास हैं, मतलब जब उन्हें दूर किया जाता है तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये मॉलिक्यूल, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ये कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब करेंगे जबकि उन्हें 10 जूल वर्क डन करना हो एक्सपेंड करने में गैस को। ऑप्शन ए 25 जूल, ऑप्शन बी 35 जूल, ऑप्शन सी 30 जूल, ऑप्शन डी 40 जूल। योर टाइम स्टार्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये करेक्ट ऑप्शन इज 35 जूल। तो देखते हैं कैसे हुआ 35 जूल करेक्ट ऑप्शन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये है वर्क डन बाय अ गैस is given 10 joule, W P delta V N R delta T, which is 10 joule. Now, as the gas is domestic, जब गैस डोमेस्टिक होगी तो CP specific heat of gas at constant pressure 7/2 R होगी। So this way, specific heat of the gas at constant pressure is 7/2 of this R. And delta Q is equal to NCP, and delta T is equal to, so this way delta Q is equal to NCP, specific heat of gas at constant pressure, into delta T,
which is n 7 upon 2 r into delta t. So delta q is equal to and this is given 10 joule. This hole is given 10 joule, this hole. So that is n into this 7 upon 2 into 10. N into R into delta T is 10. So this way, that is equal to 35 joules. And this way the heat absorbed by the gas will be 35 joule. 7 5s are 35 joule. Our third question is from chemistry. ये रेडॉक्स रिएक्शन से है. ये 2024 में 1 फरवरी को शिफ्ट 1 में जेईई मेंस में पूछा गया था. एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 shows oxidizing action as represented in the half reaction. ये एक हाफ रिएक्शन दी हुई है. इसमें जो है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है K2Cr2O7. तो ये X है, ये X मॉलिक्यूल है, ये Y इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये A यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये Z है. इन सब की वैल्यू हमें बताना है X, Y, A और Z की. A के प्लेस पर क्या बनेगा और Z की कितनी वैल्यू होगी. तो योर टाइम स्टार्ट. ऑप्शंस हैं हमारे पास A 8 4 6 एंड Cr2O3, B 8 6 4 and Cr2O3, C 14 7 6 and Cr3 positive, and D 14 6 7 and Cr3 positive ions. Which option is correct? Your time start. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Yay! Correct option is 14 6 7 and Cr3 positive ions. Therefore, the value of X is 14, the value of Y is 6 and the value of Z is 7, whereas the value of A को रिप्लेस करेंगे हम Cr3 पॉजिटिव आयन से. तो हम देखते हैं इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. X के प्लेस पर हमें 14 लेना पड़ेगा क्योंकि जब 14 H मॉलिक्यूल होंगे तभी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी. और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 3 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से Y की प्लेस पर 6 होगा. 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड होंगे इसमें. सो प्लस दिस वे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू 2 और A के प्लेस पर Cr3 पॉजिटिव आएगा. Cr3 positive ions. Cr3 positive ion and 7 Z के प्लेस पर 7 आएगा. 7 2 14. 7 2 14 तभी H के प्लेस पर 14 आया है. 7 2 14. 7 H2O. 7 H2O. 7 2 14. So here 14. 3 2 6. So here 6 electron. This way we have got balanced chemical equation of this given unbalanced equation, and hence thus X is equal to X की वैल्यू हमें मिली 14
y की वैल्यू हमें मिली 6, y इज इक्वल टू 6, z की वैल्यू 7 और a की वैल्यू CR 3 पॉजिटिव आयंस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, थंबनेल बनाना पड़ता है, और एजुकेशनल वीडियो को बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ये हमारी राइटिंग भी मैनुअल होती है, हाथ से लिखा जाता है वाइट बोर्ड पर, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखें ज़रूर और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। If this video is useful to you, please like, share and subscribe to My Scholars Academy। और हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे कि इससे भी और अच्छी वीडियो लेकर आएँ ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स। देखते रहिए माई स्कॉलर्स। कल फिर इसी तरह की एक वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्कॉलर्स।